नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के मॉडल सदर अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पूरे अस्पताल में मची अफरा तफरी। मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी व सचिव गौरव कुमार ने बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय का किया औचक निरीक्षण। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति व विद्यालय परिवहन समिति की हुई बैठक। बिस्फी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों से कुल 43 बोतल शराब किया बरामद। जयनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राइस मिल में की छापेमारी, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, एक पिकअप जब्त। मधुबनी नगर के डीआरडीए सभा कक्ष में उर्दू कोसांग द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत में पर्यवेक्षण चयन प्रक्रिया में मुखिया पर मनमानी करने का आरोप, पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा व मेला को लेकर बिस्फी थाना में शांति समिति की हुई बैठक। जयनगर के चैंबर ऑफ कॉमर्स में वाणिज्य विभाग द्वारा जीएसटी के पूर्व अधिनियम में बकाया को लेकर आयकर विभाग ने लगाया कैंप। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव व चहल्लुम के अवसर पर सहारघाट थाना परिसर में पुलिस पब्लिक की हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। आज के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले हम आपको खबर दिखाते हैं मधुबनी के मॉडल सदर अस्पताल की, जहां अचानक आग लगने से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामला शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है, जहां मॉडल सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी। इसके बाद देखते ही देखते आग के इस लपटों ने 5 कमरे को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत रही कि मॉडल सदर अस्पताल सुचारू रूप से चालू नहीं था, वरना कई लोगों की जान भी जा सकती थी। हालांकि लाखों रुपए के सामानों की क्षति की बात बताई जा रही है। इस घटना के बाद से स्थानीय कई लोगों का कहना है कि इसमें अस्पताल प्रबंधक की मुख्य रूप से लापरवाही सामने है। अगर वह सक्रिय होते तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। इस घटना के आधा घंटे बाद अग्निशामक गाड़ी पहुंची, जिसके बाद तत्परता के साथ आग को बुझाया गया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी के सदर अस्पताल में शनिवार को नवनिर्मित मॉडल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपेट इतनी तेज थी कि अस्पताल के पूरे प्रांगण में अस्पताल कर्मी समेत मरीजों में अफरा तफरी की माहौल बन गई। अस्पताल के कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए दौड़े। वहां पर उपस्थित कुछ लोगों का कहना था कि अस्पताल के मुख्य प्रबंधक के लापरवाही से आग लगी है। यदि अस्पताल के मुख्य पदाधिकारी सक्रिय रहते तो शायद इतनी बड़ी क्षति नहीं होती। उपस्थित कर्मी ने कहा कि बहुत विलंब से अग्निशमन की गाड़ी को सूचना दी गई।
आग लगने के करीब आधे घंटे बाद अग्निशमन गाड़ी पहुंची, जहां अपनी तत्परता दिखाते हुए आग को अपने काबू में कर लिया। आग अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के कमरे से शुरू हुई। देखते देखते 5 कमरे में आग की लौ लपेट में आ गई। जानकारी देते हुए बताते हैं कि लगभग लाखों रुपए मूल्य के बराबर सामान की क्षति हुई है। यदि मॉडल अस्पताल सुचारू रूप से चालू रहता तो भगदड़ में कितने लोगों की जान चली जाती। इस संदर्भ में अग्निशमन यंत्र के सहायक पदाधिकारी गोपाल शाह ने कहा कि हमें विलंब से जानकारी दी गई थी। जब तक आते तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचते ही आग को काबू में कर लिया गया। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि मॉडल अस्पताल उद्घाटन के बाद से चालू नहीं किया गया था, तो पूरे महल में बिजली की आपूर्ति क्यों की जा रही थी, यह जांच का विषय बना हुआ है। सूचना मिला तो आए स्पॉट पर देखा गया तो धुआं निकल रहा था, तो CO2 से आगे यहाँ के ग्रामीण या वो हॉस्पिटल का कर्मी वो आग को बुझा दिया है और उसमें से स्मोक माने धुआं निकल रहा है, उसी से लोग माने इसका भीड़ जुटा। कुछ क्षति भी हुई है यहाँ पर? क्षति वो थोड़ा मशीन और फर्नीचर क्षति हुआ, देखा गया तो फर्नीचर छोटा मोटा क्षति हुआ है, शीशा की खिड़की टूटा हुआ। स्थिति क्या है? आगजनी की आग बुझ चुका है। आप कंपनी से? हमारा गोपाल शाह नाम है, अग्निशमन पदाधिकारी मधुबनी बेनीपट्टी दोनों जगह के चार्ज अभी है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों के आवासन, भोजन, पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य समेत विभिन्न वस्तु स्थिति का जायजा लेते हुए व्यवहार न्यायालय के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में शनिवार को बेनीपट्टी अनुमंडलीय उपकारा का जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी व सचिव गौरव कुमार व बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रंजीत कुमार सोनू समेत अन्य न्यायाधीशों ने निरीक्षण किया। इस दौरान उपकारा में बंद कैदियों के आवासन, भोजन, पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य और साफ सफाई आदि की जानकारी ली गई। न्यायाधीशों की टीम ने कैदियों के रखने की व्यवस्था, बंदी रखे जाने वाले कमरों की साफ सफाई, महिला वार्ड, जुवेनाइल वार्ड, भोजन, पेयजल की उपलब्धता, बंदियों को मिलने वाला खाना की गुणवत्ता, उपकारा भवन, शौचालय व मूत्रालय की साफ सफाई, उपकारा स्थित चिकित्सीय सुविधा, नियमित स्वास्थ्य जांच व बंदियों के स्वास्थ्य सेवा की स्थिति का अवलोकन किया गया है और उपकारा प्रबंधन को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस क्रम में न्यायाधीशों ने कैदियों के बीच जाकर जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। मसलन कैदियों को मिलने वाला सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात के खाने का डाइट के हिसाब से शेड्यूल कैसा है और शेड्यूल के अनुसार कैदियों को भोजन दिया जा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त की गई। फिर जेल में चल रहे विधिक सहायता केंद्र का भी निरीक्षण किया गया तथा विधिक सहायता केंद्र में कैदियों हेतु दी जाने वाली इस विधिक सहायता के बारे में जानकारी जेल प्रशासन के द्वारा दी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्थानीय बंदियों को विधिक सहायता किस तरह मिल रही है, इसकी जानकारी बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीशों एवं उपकारा के अधिकारियों से प्राप्त की गई। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने व्यवहार न्यायालय व उपकारा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधिक सहायता के माध्यम से बंदियों को अधिक से अधिक विधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसलिए विधिक सहायता का लाभ बंदियों को अधिकाधिक मिले, इसके लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करें। उन्होंने जेल की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की जानकारी उपकारा अधीक्षक से प्राप्त की और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखने के निर्देश दिए। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव कुमार, व्यवहार न्यायालय बेनीपट्टी के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह अध्यक्ष अनुमंडल विधिक सेवा समिति रंजीत कुमार सोनू, जिला अधीक्षक व लोक अदालत के मोहम्मद सलमान उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति व विद्यालय परिवहन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया।
इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा, हिट एंड रन मामले, सुरक्षित यातायात नियमों का पालन, वाहन चालकों को जागरूक करने समेत कई वस्तु स्थिति पर वार्ता करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय परिवहन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा, हिट एंड रन मामले, सड़क संबंधित कर्मियों का न्यूनीकरण, सुरक्षित वाहन चालन, घायलों की मदद, दुर्घटना दावा, चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा को लेकर कई कार्रवाई, शहर में जाम की समस्या, यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता आदि को लेकर विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत जांच एवं कार्रवाई को सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि नियमित रूप से कृत कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट भेजें। उन्होंने कहा कि आम लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटना की संभावना को काफी कम किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु नियमित रूप से अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय के पठन पाठन में बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन, पेंटिंग कंपटीशन, विचार गोष्ठी का आयोजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि हिट एंड रन के 100% मामले को पूरी गंभीरता से लेकर मुआवजा हेतु त्वरित कार्रवाई करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 201 मामले में अब तक मात्र 71 मामले में ही आवेदन प्राप्त कर मुआवजा हेतु GIC को भेजा गया है। जिलाधिकारी ने DTO को निर्देश दिया कि सभी घटित मामलों के आलोक में आवेदन प्राप्त कर मुआवजा हेतु अग्रतर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने सड़क अतिक्रमण, सड़क मरम्मती और जाम की समस्या को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों को निर्देश दिया कि सड़क अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान चलाया जाए। साथ ही अवैध पार्किंग, बिना निबंधित वाहन परिचालन, ओवरलोडिंग, निर्धारित रूट से इतर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई प्रारंभ कराएं, जिसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सड़क निर्माण और पुल निर्माण के अभियंता को निर्देश दिया कि सड़क को मोटरेबल रखने हेतु नियमित रूप से साइट का विजिट करें। उन्होंने जिले में दुर्घटना बाहुल्य ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित स्थलों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि सभी चिन्हित स्थलों पर संबंधित अभियंता स्वयं जाकर देखें तथा वहां दुर्घटना को कम करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएं, जिसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय में भी करें। उन्होंने यातायात व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार एवं यातायात पुलिसकर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था आदि को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध पार्किंग, ओवर स्पीड करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके और इस किसी के भी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन न किया जा सके। उन्होंने अवैध पार्किंग एवं सड़क अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि कोतवाली चौक से थाना चौक तक विशेष निगरानी करे। पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया कि सभी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर अनिवार्य रूप से साइनेज लगाने का निर्देश दिया। सक्रिय अंडरपास के आसपास के अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करें। बैठक में स्कूली वाहनों की जांच, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, पुलिस एवं यातायात विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर निगम इत्यादि की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया एवं संबंधित विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। इसके पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों के विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में जिस किसी स्थान पर एक से अधिक बार सड़क दुर्घटना घटित हो गई है, उस स्थान पर अचूक रूप से स्पीड ब्रेकर का निर्माण करवाया जाए। साथ ही उन सभी स्थलों को नियमित रूप से निगरानी कर दुर्घटना में किसी कमी लाने हेतु लगातार प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा नियमित रूप से हेलमेट की जांच अभियान चलाकर की जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों द्वारा औचक रूप से मॉक ड्रिल के रूप में क्षेत्र के अधीन पड़ने वाले स्वास्थ्य केंद्रों पर कॉल कर या जांच करनी चाहिए कि एम्बुलेंस मंगाए जाने पर समय से पहुंच पा रही है या नहीं। उक्त बैठक में नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी, तकनीकी विभागों के अभियंता, विद्यालय परिवहन समिति के सदस्य सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों से कुल 43 बोतल शराब बरामद किए हैं। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरी तरफ पतौना थाना की पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी पुलिस ने शराब कारोबारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर नेपाली देशी शराब बरामद किए हैं। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के सकराड़ी से कुल 16 एवं चपड़िया से 27 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया है। हालांकि शराब धंधेबाज छापेमारी की भनक पाकर भागने में सफल हो गया है। दोनों मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। साथ ही दोनों जगहों से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। प्राथमिकी दर्ज कर फरार शराब धंधेबाज की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। वहीं पतौना थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग मामलों में कुल 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफल रही है। पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थाने में दर्ज कांड संख्या 52/24 के नामजद थाना क्षेत्र के बिलौजा गांव निवासी कैलाश राय, राम प्रताप राय तथा रंजय राय एवं दूसरा कांड संख्या 53/24 के नामजद खंगरैठा गांव निवासी विमलेश यादव एवं गगन यादव को गिरफ्तार किया गया है। उक्त सभी अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर रूप से मारपीट करने, गाली गलौज आदि धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़े गए सभी 5 नामजद अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
जयनगर में शराब के अवैध कारोबार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया है। गौरतलब हो कि जयनगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक उर्वरक के गोदाम व एक राइस मिल में पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब का पूरा जखीरा ही जब्त किया गया। एक पिकअप वाहन जब्त की गई, साथ ही 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। इस बाबत जयनगर थाना में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शुक्रवार को जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बेला बांध चौक के समीप एक उर्वरक गोदाम, जय हनुमान खाद बीज भंडार व महावीर मंदिर के समीप एक राइस मिल में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त कर एक पिकअप के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली कि एक पिकअप वाहन से शराब का खेप थाना क्षेत्र के पिपरा टोल के रास्ते अन्य स्थान ले जा रहा है। थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार ने इस बात की सूचना वरीय अधिकारियों को देते हुए एसडीपीओ विप्लव कुमार के निर्देश पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में अपर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, एसआई शेषनाथ प्रसाद, वकील बैठा, फहीम खान, मिथिलेश कुमार राही, संतोष कुमार, पीटीसी विनोद कुमार राय ने दल बल के साथ सूचना के आधार पर चिन्हित स्थल पर पहुंचे तो वहां पर एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी लेने के क्रम में वाहन में ऊपर से धान की बोरी के नीचे में विदेशी शराब भरा हुआ था, जिसमें तकरीबन 827 लीटर शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने वाहन चालक व 2 अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया कि शराब बेला बांध चौक स्थित जय हनुमान खाद बीज के प्रोपराइटर देवेंद्र प्रसाद यादव के खाद बीज गोदाम से उनके एवं एक सहयोगी प्रभात कुमार द्वारा लोड कर मुकेश यादव के राइस मिल गोदाम पर ले जा रहे हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने दोनों स्थान पर शराब होने की बात बताई। पुलिस ने देवेंद्र यादव के खाद बीज गोदाम पर छापेमारी करने पहुंची तो वहां से 2 व्यक्ति भागने लगा, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गोदाम का तलाशी लेने के क्रम में गोदाम से तकरीबन 332 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। गोदाम पर पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने के क्रम में बताया कि देवेंद्र यादव द्वारा खाद बीज के आड़ में बाहर से शराब मंगाकर थोक में शराब की बिक्री की जाती है। इसके अलावा शराब राइस मिल गोदाम पर शराब भेजा जाता है। पुलिस ने बताया कि निशानदेही के आधार पर राइस मिल पर छापेमारी की गई तो वहां से भी तकरीबन 4819 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चालक राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ निवासी सर्वजीत सिंह उम्र 26 वर्षीय, थाना क्षेत्र के पड़वा गांव निवासी राजेश पासवान उम्र 27 वर्षीय व बैरा निवासी रामचंद्र यादव उम्र 35 वर्षीय एवं जय हनुमान खाद बीज भंडार के मुंशी बेला गांव निवासी प्रभात कुमार के साथ शराब का आयात निर्यात, खरीद बिक्री एवं भंडारण करने के आरोप में जय हनुमान खाद बीज भंडार के प्रोपराइटर देवेंद्र प्रसाद यादव समेत 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। ये दोनों फरार चल रहे थे। एसडीपीओ ने बताया कि कुल जब्त विदेशी शराब तकरीबन 5979 लीटर है। इस मामले में थाना कांड संख्या 237/24 दर्ज किया गया है। प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार व एसआई शेषनाथ प्रसाद शामिल थे। और जयनगर थाना पुलिस द्वारा शुक्रवार को थाना क्षेत्र के बेला बांध चौक के समीप से जय हनुमान खाद बीज भंडार के गोदाम से छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी थाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्पाद विभाग के कार्यालय के नीचे खाद बीज भंडार पर मधुबनी उत्पाद विभाग की टीम के कई अधिकारियों का उठना बैठना होता था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में गोदाम से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की भनक उत्पादन विभाग को अब तक नहीं लगी है। कहीं न कहीं उत्पाद विभाग संदेह के घेरे में आ गया है, जहां उत्पाद विभाग का कार्यालय और उसके नीचे खाद बीज भंडार विक्रेता के गोदाम से शराब की बरामदगी लोगों में तरह तरह का चर्चा बन गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस द्वारा जब्त शराब पर महाराष्ट्र निर्मित लिखा था, लेकिन जब्त शराब को उर्वरक के आड़ में हरियाणा से समेत अन्य राज्यों से शराब का खेप मंगाकर कारोबार किया जा रहा था।
मामला यह है कि लगातार जो है बॉर्डर इलाकों में शराब और अन्य एंटी गतिविधियों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल 23/8 को जयनगर थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी को गुप्त सूचना मिलती है कि एक शराब का बड़ा खेप जो है गोदाम में रखकर खपाया जा रहा है और इसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जाएगा। इस सूचना के सत्यापन में वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देशन में एक टीम गठित की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए पिपरा टोल पर पिकअप को बरामद किया गया। उस पिकअप पर 3 लोग सरजीत कुमार जो राजस्थान का रहने वाला है, राजेश पासवान परवा का, रामसुंदर यादव बैरा का, उसको गिरफ्तार किया गया और पिकअप पर 828 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया। और जब पूछताछ किया गया इन लोगों से तो इन्होंने बताया कि बेला अवस्थित खाद्य गोदाम पर ये जो है हम सामान लेके आ रहे हैं। वहां पर इसी निशानदेही पे छापामारी की गई तो वहां बेला अवस्थित खाद्य गोदाम पर 330 लीटर विदेशी शराब मिला और एक व्यक्ति जो कि वहां मुंशी का काम कर रहा था, प्रभात कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया। उससे जब व्यापक पैमाने पर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये सारा खेप जो है हम लाते हैं, ये है परवा स्थित मुकेश यादव के राइस मिल से। तो उस निशानदेही पे राइस मिल जो कि परवा में मंदिर पर अवस्थित है, बांध के पास, वहां पे छापेमारी की गई। वहां पर छापेमारी करके व्यापक पैमाने पे 4819 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। इस प्रकार इस पूरे कार्रवाई के अंतर्गत 5979 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। एक पिकअप को जब्त किया गया, साथ ही साथ 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्त हैं सरजीत सिंह, ये रहने वाले हैं हनुमानगढ़ राजस्थान के, राजेश पासवान जो कि पड़वा का रहने वाला है, रामसुंदर यादव जो कि रहने वाला है बैरा का, और एक है प्रभात कुमार उत्तिम यादव। और इस मामले में और भी अभी छानबीन चल रही है। अन्य जो भी लोग इस सरगना में शामिल है उस पर काफी कार्रवाई की जाएगी, विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, एक भूमिका अभी तो अनुसंधान में पता चल रहा है कि ये लोग इसको खपाने का काम करते थे, तो विधिसम्मत जो भी मद निषेध का कानून है उसमें सील का और जो भी सीलिंग का काम किया गया है और अन्य सारी चीजें जांच पड़ताल चल रही है। क्या नाम के एक है, इनका नाम है आपको देवेंद्र यादव, और एक है जो कि वहाँ मंदिर पे है मुकेश यादव। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के डीआरडीए सभा कक्ष में उर्दू कोसांग के द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि उर्दू एक बेहद ही शालीन भाषा है। साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता के मद्देनजर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाद विवाद प्रतियोगिता को केवल प्रतियोगिता के तौर पर न ले, बल्कि इनसे कई चीजें भी सीखने को मिलती है। इस मौके पर पानी संरक्षण को लेकर विशेष रूप से वार्ता की गई। नगर के डीआरडीए सभा कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उर्दू कोसांग द्वारा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू अमन व शांति का पैगाम देने वाली भाषा है। उर्दू भाषा के माध्यम से वाद विवाद के जो विषय लिए गए हैं वो अत्यंत प्रासंगिक है। जिलाधिकारी ने प्रतियोगिता में शामिल युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि वाद विवाद को सिर्फ प्रतियोगिता का हिस्सा न माने, इससे सीख लेते हुए पानी बचाएं, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं तथा नशा मुक्त समाज का निर्माण करें। आज यहाँ पे उर्दू विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना के तहत वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 3 कैटेगरी में है, मैट्रिक वालों के लिए कैटेगरी है, इंटरमीडिएट के लिए और बीए पास के लिए। तो स्कूल और कॉलेजेस से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। तीनों कैटेगरी में इस प्रतियोगिता में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनके लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। और जो टॉपिक दिए गए हैं विभाग के द्वारा वो बहुत महत्वपूर्ण है। जल जीवन हरियाली अभियान पे है, शराबबंदी पे है, उर्दू भाषा की अहमियत पे है, सभी समसामयिक मुद्दे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चे बढ़ चढ़ के जो आए हुए हैं इसमें अपनी बातों को रखेंगे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सभी एक दूसरे के आचार विचार को आदान प्रदान करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों की तरफ से कुछ अच्छा सुझाव भी प्राप्त होगा, जिसको भी हम लोग इन सभी सामाजिक स्कीम है, बिहार सरकार की जो समाज सुधार की योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन में हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड से एक मामला सामने आ रहा है, जहां करहारा पंचायत में पर्यवेक्षण चयन प्रक्रिया में विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुखिया इस चयन प्रक्रिया में मनमानी कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, उस आरोप को लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुखिया के खिलाफ जमकर आक्रोशपूर्ण नारेबाजी की। इसके साथ ही तकरीबन 30 लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन बीडीओ को दिए गए हैं और जांच की मांग की गई। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत में पर्यवेक्षक चयन प्रक्रिया में विवाद खड़ा हो गया है। मुखिया की मनमानी से आक्रोशित पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। शुक्रवार को काफी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने पंचायत भवन परिसर में मुखिया के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। पूर्व मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव, वार्ड सदस्य शिव कुमार साफी, गज्जू यादव, विनोद यादव, श्याम यादव सहित 30 से अधिक लोगों ने संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन बीडीओ को देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। इन सभी प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पर्यवेक्षण चयन के लिए आम सभा का आयोजन होना है। मुखिया द्वारा मनचाहे अभ्यर्थी के चयन के लिए मनमानी किया जा रहा है। 10-15 दिन पहले भी 4-5 लोगों के साथ एक बैठक चुपके से किया जा रहा था। जब मुखिया से पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि आम सभा हो रहा है, तब भी लोगों ने विरोध जताया और कहा कि 5 लोगों से आम सभा नहीं होता है। सभी प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में आम सभा का आयोजन किया जाता है। जहां विरोध करने पर मुखिया द्वारा 15 अगस्त को आम सभा आयोजित किए जाने की बात कही गई, लेकिन उस दिन भी आम सभा का आयोजन नहीं किया गया। फिर 23 अगस्त अर्थात शुक्रवार को आम सभा आयोजन किए जाने की तिथि निर्धारित की गई, लेकिन शुक्रवार की सुबह करीब 8 से 9 बजे में मुखिया मंजू देवी द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन के साथ पंचायत भवन पर अनिश्चितकालीन तक आम सभा स्थगित किए जाने की नोटिस चिपका दिया गया, जबकि मुखिया स्वयं कई दिनों से घर पर नहीं थी। इतना ही नहीं, मुखिया मंजू देवी हस्ताक्षर इस प्रकार करती भी नहीं। फिर यह फर्जी हस्ताक्षर किसने किया, यह भी जांच का विषय बना हुआ है। आवेदकों ने यह भी कहा कि मुखिया केवल मनमानी कर रहा है। मुखिया की मनमानी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो बाध्य होकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ महेश्वर पंडित ने बताया कि किसी के चाहने से क्या होगा, जो नियम अनुकूल होगा वही किया जाएगा। इसी पर आपका देवेंद्र प्रसाद यादव, घर कहाँ हुआ? करहारा ये कौन सा वार्ड है? 13। आज क्यों आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं मुखिया के खिलाफ? अब इन लोग नारेबाजी इसलिए कर रहा है, जो पर्यवेक्षक के बहाली का टाइम बार बार निकाला जाता है, बार बार स्थगित हो जाता है अपने मन से। अच्छा, जनता आता है, जनता यहाँ से घूम के चले जाता है। यही है, इसी पर लोगों को अपना आक्रोश है सबको, जो भाई सब अपना अपना काम अति करे या टाइम निर्धारण करे आम सभा का, जो किस रोज है। ऐसा नहीं अनिश्चित काल के लिए अति किया गया है। शिव कुमार साफी, वार्ड सदस्य में, वार्ड नंबर 13 करहारा। क्यों नारेबाजी कर रहे हैं मुखिया इसलिए नारेबाजी कर रहे हैं कि मुखिया जी का मनमर्जी चलता है कि आज से करीब 10-12 रोज पहले 3-4 आदमी गोपनीय मीटिंग किया। उसमें मनमर्जी से चाह रहा था कि अगला जी से अब क्या किए हैं, लेन देन किए कि क्या किए, वो तो ऊपर वाला जाने। अपने मर्जी से चाह रहे थे कि बहाली कर दे। हम वार्ड सदस्य कुछ पहुंचे हुए थे, वहाँ पे विरोध किए कि आज आम सभा है या गोपनीय मीटिंग है। तो पंचायत सचिव के द्वारा कहा गया कि नहीं आम सभा है। तो उनसे क्वेश्चन किया कि आम सभा है तो आम सभा तो आम समूह में होता है, 4-5 आदमी को बैठक करके गोपनीय में तो नहीं होता आम सभा। तो उस दिन बैठक रद्द किया गया। फिर मुखिया जी जैसे 15 तारीख को टाइम लिए, मुखिया जी 15 तारीख को टाइम लिए, फिर उस दिन भी नहीं हुआ। हम लोग इंतजार किए, फिर उस दिन सूचना निकाला पंचायत सेवक मुखिया जी किस दिन? 15 तारीख को। 15 को, हाँ जी। फिर जो 23 तारीख को 23/8 को 2024 को आम सभा रखा जाएगा। तो हम लोग आज हम वार्ड सदस्य जितने थे सभी आदमी सभी जनता को बुलाए थे। अचानक करीब 7-8 बजे करीब में मैसेज आया है और सूचना टांग दिए हैं कि आज का बैठक अनिश्चित काल तक के लिए रद्द किया गया, जबकि उसमें कोई सूचना नहीं है कि किस लिए अनिश्चित काल के लिए बैठक रद्द कर दिया गया है और आगे कब किया जाएगा। यही बात है, इसी के विरोध में हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मुखिया जी से हम स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं कि किस कारण आज जो है बैठक रद्द किया गया है। आप किस अधिकार से मुखिया से स्पष्टीकरण? वार्ड सदस्य के अधिकार से कर रहे हैं। अच्छा, आपके समर्थन में कितने लोग हैं? आप जो ये जो आंदोलन आप लोग शुरू किए हैं, विरोध करना शुरू किए, इसमें आप में समर्थन में आम जनता है जो देख रहे हैं आप। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्वे थाना परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी पूजा व मेला को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने
उपस्थित सभी मेला कमेटी के सदस्यों को बताया कि डीजे व ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि यदि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार पूरा मेला कमेटी और उनके सदस्य होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा एवं मेला को लेकर बिस्फी थाना परिसर में पुलिस निरीक्षक सब बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना क्षेत्र के पूजा समिति के सभी अध्यक्ष एवं सदस्य तथा जनप्रतिनिधियों के साथ गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए गए थे। बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूर्व की भांति शांतिप्रिय ढंग से पर्व मनाएं। शांतिपूर्ण ढंग से पूजा पाठ करने से ही फल मिलता है। उन्होंने पूजा एवं मेला कमेटी के सदस्यों को सख्त लहजों से हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना घटी तो इसके जिम्मेवार अध्यक्ष एवं सभी सदस्यगण होंगे और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष ने मेला कमेटी के सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा कि डीजे एवं ऑर्केस्ट्रा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सीसीटीवी कैमरे की नजर में सभी कार्यक्रम आयोजित करें। मंदिर में प्रवेश के लिए महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग द्वार बनाएं। पंडाल में बिजली का वायरिंग सही ढंग से करें। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न को लेकर उन्होंने पूजा कमेटी के अध्यक्षों एवं सदस्यों को आपस में बैठक कर समन्वय स्थापित करने की सलाह दी। बैठक में सिमरी के सरपंच हीरालाल यादव, पवन यादव सहित सभी पूजा कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यगण सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में वाणिज्य विभाग के द्वारा ओटीसी कैंप लगाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से जीएसटी के पूर्व अधिनियम में बकाया को लेकर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। बिहार कराधान विवाद के समाधान को लेकर शनिवार को जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय सभागार में वाणिज्य विभाग मधुबनी के द्वारा ओटीसी कैंप लगाया गया। राज्य कर उपायुक्त शशि भूषण कुमार, धर्मदेव कुमार व सहायक आयुक्त के द्वारा व्यापारियों को जीएसटी के पूर्व अधिनियम में बकाया ब्याज जुर्माना की राशि को मात्र 35% जमा करना, ओटीपी कैंप के माध्यम से सरकार द्वारा जीएसटी के पूर्व में बकाया ब्याज जुर्माना को जमा करने की छूट दी गई है। सिर्फ 35% राशि जमा करना है, 65% माफ किया गया है। शिविर में दर्जनों व्यापारियों ने कर संबंधी समस्या रखते हुए वाणिज्य विभाग के अधिकारियों से सवाल जवाब किया। इस योजना के तहत आने वाले व्यापारियों को रविवार तक आवेदन करने को लेकर कार्यालय खोलने की बात कही। महासचिव अनिल बैरोलिया ने कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स वाणिज्य कर विभाग से अपेक्षा है कि मधुबनी सर्किल के व्यापारियों के साथ फ्रेंडली व्यवहार कर व्यापारियों की समस्या का समाधान हमेशा करेगी। मौके पर महासचिव अनिल बैरोलिया, सचिव पवन यादव, मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, सत्येंद्र प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम। अब छोटे बच्चों के लिए भी
आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। साहरघाट थाना परिसर में पुलिस पब्लिक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृष्ण जन्माष्टमी पूजा मेला व चहल्लुम पर्व को लेकर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित दोनों समुदाय के लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण में भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। पर्वों के मौके पर उपद्रव करने वाले और सामाजिक तत्वों के नाम बताने वाले लोगों के नाम को पुलिस गुप्त रखेगी। यह बात साहरघाट में वहां के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कही। वे थाना परिसर में आयोजित पुलिस पब्लिक की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौका था श्री कृष्ण जन्मोत्सव और चहल्लुम के अवसर पर इलाके में शांति बहाल कराने के लिए पुलिस पब्लिक की बैठक के आयोजन का। दोनों पर्वों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने पुलिस से आपसी सहमति बनाकर कई जरूरी निर्णय लिए। शराब और डीजे साउंड पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की जानकारी पुलिस ने लोगों को दी। उधर मधवापुर थाना पर भी थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने दोनों पर्वों को शांति के माहौल में मनाने के लिए क्षेत्रवासियों के साथ बैठक कर कई अहम निर्णय लिए। दोनों थाने पर किए गए कार्यक्रम में अनेक राजनीतिक दल प्रमुख, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोगों की करेंगे। उसके बाद तुरंत हम उस पर एक्शन लेंगे। जन्माष्टमी है तो हर गांव में होता ही है। हर गांव में होता है। जी जी। चहल्लुम भी है। चहल्लुम भी है। हाँ तो जहाँ जहाँ 26 का 2 दिन तो 27 को समाप्त हुआ, कहीं कहीं 28 को भी। कृष्णाष्टमी तो लोग 1-2 दिन और भी रखता है। हाँ, कहीं कहीं 28 को भी कहीं कम समय तो उसमें असामाजिक तत्व पर विशेष निगरानी रखना है, ठीक ना। 5 दिन से खास करके जो शराब पी करके जो हुड़दंगई करता है। हाँ, आप लोग को जो भी अगर इंफॉर्मेशन देंगे उसकी गोपनीयता बरती जाएगी, ठीक। बस केवल आप फोन करके ही सूचित कर देंगे कि सर इस तरह का मामला ऐसे है, बस हम, या नहीं तो 112 पर भी कॉल कर सकते हैं आप। ऐसे हमें ही सूचित करेंगे तो और बेहतर रहेगा। हम खुद मतलब कि एक्शन नहीं करेंगे। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी की सखी बहिनपा समूह की महिलाओं के द्वारा 9वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल परिसर में वृक्षारोपण किया। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह मधुबनी इकाई की सखियों ने 24 अगस्त को 9वां स्थापना दिवस संघ सखी दिवस सदर अस्पताल में वृक्षारोपण कर मनाया। इस अवसर पर सदर अस्पताल के डॉक्टर कुणाल कौशल, अयाची नगर युवा संगठन के अध्यक्ष विक्की मंडल को सम्मानित भी किया गया। वहां के डॉक्टर और कर्मचारियों ने सखी बहिनपा के वृक्षारोपण को सराहनीय कदम कहा। सखी बहिनपा के अध्यक्ष आरती झा ने इसे सार्थक कदम बताया। सखी बहिनपा प्रभारी छाया मिश्रा ने कहा, किसी बड़े दिन पर सखियां पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमेशा वृक्षारोपण करते हैं। हर इंसान को पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हरित मधुबनी बनेगा। वहीं कार्यकारिणी टीम कल्पना सिंह, रागिनी मिश्रा, नीरजा सिंह ने कहा कि यह वृक्षारोपण सखियों ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किया है। अंजना झा, दीपा ठाकुर, माला झा, संजना सखी, मंजू झा, चंचला झा, वंदन झा, पुष्पा झा समेत कई सखियों ने कहा कि वृक्षारोपण का काम आयुर्वेद को ध्यान में रखकर किया गया है।
उन्होंने बताया कि पेड़ों को ना काटे, पेड़ों का सम्मान करें क्योंकि यह हमें जीवन दान देता है। देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी में है। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के फाउंडेशन डे के अवसर पे इनसे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनके द्वारा सदर अस्पताल में ब्लड बैंक के परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। आखिर इसका ध्येय क्या था और फाउंडेशन डे के अवसर पर चूंकि मनाने का विभिन्न तरीका होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी के समय में जो आधुनिक युग है इसमें अगर वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है महिलाओं के द्वारा, ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। यहाँ पे हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वृक्षारोपण का ये जो कॉन्सेप्ट था ये इनके पास ये इन पे इन लोगों का विचार कब से आया था और बाकी कार्यक्रम के अलावा वृक्षारोपण ही क्यों। आपका नाम क्या हुआ? कल्पना सिंह। कल्पना सिंह, आप लोगों के द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। कितना फाउंडेशन अवसर है, मतलब कौन सा स्थापना दिवस है और बाकी कार्यक्रम क्यों नहीं, वृक्षारोपण ही क्यों? आई छे स्थापना दिवस आके 9वां स्थापना दिवस हमर सबके सखी बहिनपा मैथिलानी समूह ई मधुबनी इकाई से हमरा सबके छाया मिश्रा हमर सबके प्रभारी छथि और हमर सबक आई अवसर पर भेल जे वृक्षारोपण करी। एहि दुआरे कि जे जहिना ब्लड जरूरी छै तहिना ऑक्सीजन लोग के जरूरी छै। आब हर जगह गाछ वृक्ष काटि रहल छै तऽ हमर सबके एहिसे शुभ अवसर की भेटत नीक जे हमर सबके स्थापना दिवस अछि सखी बहिनपा के और एहि अवसर पर हम सब वृक्षारोपण करी। सब सखी मिलके हम सब तरह गाछ लगेलहुं हैं, जते फूल फल सब तरह। मैडम आप कौन सा वृक्ष रोपी हैं? हम साथ में हाँ। आपका नाम? नीरजा सिंह। आप कौन सा वृक्ष रोपी हैं? हम आंवले का रोपे। आंवले का फाउंडेशन डे था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये हमरा सबके लेल बहुत बेसी नीक अवसर है मैथिलानी सबके लेल जे हमरा सबके 9वां वर्षगांठ मनाए के अवसर भेटल है सखी बहिनपा के लेल। और एहिमे हम सब वृक्ष रोपि के एकटा कहै छी जे सखी बहिनपा के वृक्ष रहते ऐसे आगू भविष्य के लेल मतलब छाया भेटते और अहिना हम सबके सखी बहिनपा ग्रुप बहुत आगू बढ़े चल जात। आप कौन सा ये रोपी है? हम नीम के पेड़ रोपलहुँ हैं एहि चलते कि नीम सबसे बेसी ऑक्सीजन दै छै और जगह जगह वृक्ष काटल जा रहल छै तऽ वृक्ष काटल जा रहल छै से पर्यावरण दूषित भऽ रहल छै। तऽ जहिना भोजन पानि जरूरी छै तऽ ऑक्सीजन सबसे बेसी जरूरी छै। तऽ आइ हमरा सबके 9वां स्थापना दिवस छलै तऽ हम सब सोचलहुँ हैं जे कतौ एहन जगह पर जतऽ कि बेसी लोग के अस्पताल एहन जगह छै जे जाहिठाम दुखिते आदमी जाइ छै, केओ सुख से नहीं जाइ छै, तो हम सब एहिठाम आबि कऽ अस्पताल के परिसर में आबि कऽ हम सब वृक्ष लगेलहुँ हैं जे एहिठाम बेसी से बेसी प्रचार प्रसार सेहो हेतै। तऽ हमरा सबके 2 उद्देश्य छलै जे जहिना वृक्ष चतरै छै तहिना हमरो सबके अपन समूह जे अछि से ओहिना फैले और एहि सब अथी सबके पर्यावरण भेटे, प्रदूषण मुक्त हुए, जे रोगी एतऽ एती ओ प्रदूषण मुक्त हेती और सब अहिना जे एक दोसर के देख कऽ वृक्ष रोपैत जेथिन तऽ ऑक्सीजन सबके भेटैत जेतै और पर्यावरण सेहो स्वच्छ भऽ जेतै। 9वां स्थापना दिवस सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के और सखी दिवस के और एहि बेर हम सब जे अस्पताल में सदर अस्पताल में वृक्षारोपण केलहुँ हैं, खाली आयुर्वेदिक गाछ सबके केलहुँ हैं, जेना कि अशोक रोपलहुँ हैं और नीम रोपलहुँ हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के रोकै छै, हाँ ध्यान में राखैत। आंवला लगेलहुँ हैं, प्रसूति विभाग बगल में छै तो महिला सब आबै छथिन तो ओ सब कार्तिक मास में से हुनका सबके हेतन। एकटा एकर छाह जे होइ छै ओहो शरीर के लेल बहुत स्वच्छ होइ छै। तऽ सब जते गाछ लगेलहुँ हैं खाली 20-25 टा हम सब खाली आयुर्वेदिक गाछ सब लगेलहुँ हैं। हाँ देखिए सर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज हुआ है। बिक्की अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। मधुबनी में लेट्स इंस्पायर बिहार मधुबनी इकाई के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी 1 सितंबर को लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत चलाए जाने वाले गार्गी अध्याय के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। बदलते बिहार में महिलाओं की भूमिका पर आयोजित इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस अधिकारी आईजी विकास वैभव शिरकत करेंगे। आईजी विकास वैभव की मुहिम लेट इंस्पायर बिहार को लेकर मधुबनी में आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रम को लेकर राजू झा ने कहा कि युवाओं के चहेते और बिहार को लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से प्रेरित करने वाले आईपीएस अधिकारी आईजी विकास वैभव का मिथिला की धरती पर 1 सितंबर को आगमन होगा।
गौरतलब है कि गार्गी अध्याय के द्वारा आयोजित सेमिनार, जिसका विषय है बदलते बिहार में महिलाओं की भूमिका, इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस विकास वैभव शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत रीजनल सेकेंडरी स्कूल में छोटे छोटे छात्र छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत से कार्यक्रम प्रारंभ कर किया जाएगा। वहीं इस सेमिनार में गार्गी सम्मान से जिले की नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत शिक्षक अध्याय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जाएंगे, जहां शिक्षक अध्याय के द्वारा लिए गए प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी सम्मानित छात्र, युवा, शिक्षक, कलाकार, सभी समाज सेवियों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया है। 1 सितंबर को दिन के 10:30 बजे से 12:30 बजे तक रीजनल सेकेंडरी स्कूल के सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा, शिक्षक अध्याय के समन्वय डॉक्टर ऋषिकेश कर्ण, मुनिंद्र कुमार, सुभाष शाह, सीरज कुमार, हेमंत कुमार, सरोज कुमार शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है आप लोग लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से, क्या कुछ आगामी प्रोग्राम है? आइए सर। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं लेट्स इंस्पायर बिहार मधुबनी की तरफ से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद करता हूं कि आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आपको जानकारी देते कि मधुबनी के अंदर लेट्स इंस्पायर बिहार के 2 अध्यायों के द्वारा, एक शिक्षक अध्याय और एक गार्गी अध्याय के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी, आदरणीय आईपीएस और वर्तमान समय में आईजी रैंक के अधिकारी श्री विकास वैभव सर का मधुबनी आगमन होने जा रहा है 1 तारीख को, 1 सितंबर को। इसमें 10:30 बजे गार्गी अध्याय के द्वारा रीजनल सेकेंडरी स्कूल में सेमिनार है। जिस सेमिनार का विषय है वर्तमान समय में बिहार में महिलाओं की योगदान, और उसके उपरांत शिक्षक अध्याय के द्वारा मधुबनी के अंदर में एक बड़ा आयोजन किया गया था प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसका 25 अगस्त यानी कल परीक्षा होने जा रहा है, जिसमें कुल जिले भर के 1000 विद्यार्थी इसमें बैठेंगे और यह आयोजन मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में यह प्रतिभा खोज परीक्षा होने जा रहा है। कल के इस प्रतिभागी का जो चयन होगा, जो टॉप 20 में आएंगे, उस टॉप 20 को जो पुरस्कृत किया जाएगा, जो उनको आर्थिक रूप से जो पुरस्कार दिया जाएगा वो चेक के माध्यम से दिया जाएगा, जो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वह आईजी सर अपने हाथों से 1 सितंबर को यही मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दिन के 1:30 बजे में वो जो शिक्षक अध्याय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन लोगों को करेंगे। इन दोनों अध्यायों में के कार्यक्रमों में हमारे बीच में जब आईजी सर रहेंगे तो जिले के कई नामचीन हस्तियों को अलग अलग सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। जैसे गार्गी सम्मान से सम्मानित हमारे जिले के 5 नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। वैभव सम्मान से हमारे जिले के 10 लोगों को वैभव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, और याज्ञवल्क्य सम्मान से 5 लोगों को इस जिले के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इन सभी लोगों को गार्गी सम्मान के जो अध्याय के सम्मान जो होगा, गार्गी सम्मान रीजनल सेकेंडरी स्कूल में जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें दिया जाएगा। याज्ञवल्क्य सम्मान और वैभव सम्मान मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जो आयोजन है उसमें दिया जाएगा। मैं आप पत्रकार बंधुओं के सहायता से, आप पत्रकार महोदयों के मदद से मैं यह आह्वान करता हूं जिला भर के और आपके सभी दर्शकों से कि आपके चैनल के माध्यम से उनको यह सूचना मिले कि बिहार के एसएसपी आईपीएस विकास वैभव जो मधुबनी आ रहे हैं, तो हम लोग उनका एक भव्य स्वागत करें। हम लोग उनके मधुबनी के मिथिला के कल्चर के संग उनका भव्य स्वागत करें। मिथिला के यह जो कार्यक्रम में हम लोग मिथिला दर्शन कार्यक्रम भी एक रखेंगे, जिसमें मिथिला का झिझिया, जौर, जटिन के नृत्यांगना हमारी मिथिला की चर्चित कलाकार आपको इस दिन मंच पे दिखेंगी। एक छोटी बच्ची जो दूरदर्शन में देश विदेश में अपना नाम कमाई हुई है, वो उनके स्वागत गान में मिलेंगे। आपको यहाँ एक से एक बड़े हस्ती उनके स्वागत में मिलेंगे। इसीलिए और भी आम नागरिकों से, प्रबुद्ध वर्गों से, शिक्षकों से, महिलाओं से, समाज सेवियों से, पत्रकार बंधुओं से, सबों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। विकास वैभव सर की इस मुहिम को सफल बनाएं। उनकी जो मुहिम है शिक्षा, समता, उद्यमिता,
उस मुहिम को आगे ले जाएं और मधुबनी जिला के अंदर में लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर के तले इस दोनों कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम बनाएं। हम आपको जानकारी दे दें कि आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मिलट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर, वहाँ कल इस कार्यक्रम के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत कल यहाँ शिक्षक अध्यायों के द्वारा जो प्रतिभा खोज परीक्षा किया जा रहा है। शिक्षक अध्याय के मुख्य समन्वयक हैं ऋषिकेश कंज जी और समन्वयक हैं मुनिंद्र कुमार। आयोजन समिति के उपाध्यक्ष हैं हमारे प्रोफेसर उदयकांत मिश्रा जी और इस परीक्षा के पूरा विधि व्यवस्था को देखने वाले हैं हमारे प्रोफेसर हेमंत कुमार झा और जो आज के कार्यक्रमों का और प्रतिभा खोज परीक्षाओं का जो ऑफिस बेरर है वो सुभाष झा है। इन सभी सदस्यों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। आप सभी पत्रकारों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मैं राजू झा, लेट्स इंस्पायर बिहार के मधुबनी का जिला समन्वयक। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही प्रखंड के मध्यपुर गांव के वार्ड नंबर 7 पासवान टोला स्थित सलहेस मंदिर परिसर के समीप तालाब घाट का शुभारंभ हुआ। गौरतलब हो कि इसका उद्घाटन बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि इस जगह पर बड़े ही भव्य तरीके से महाराज सलहेस की पूजा की जाती है। तालाब घाट निर्माण होने से अब यहां और अधिक भव्य तरीके से पूजा आयोजित हो। कलवाही प्रखंड के गांव मध्यपुर वार्ड नंबर 7 पासवान टोला में राजा सलहेस मंदिर के प्रांगण एवं ग्राम पंचायत भवन परिसर स्थित तालाब घाट का उद्घाटन बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया। बीजेपी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा को मिथिला की परंपरागत संस्कृति पाग, दोपटा व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी कलवाही के प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने किया। मंच संचालन प्रखंड उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने किया। तालाब घाट की लागत राशि 8,89,000 के करीब है। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि गांव मध्यपुर राजा सलहेस मंदिर के सामने तालाब में घाट बन जाने से समाज के सभी वर्गों के भक्तों को पूजा पाठ करने में सुविधा होगी। यहां राजा सलहेस महाराज की पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ किया जाता है। हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से आकर शामिल होते हैं। बड़ा ही भव्य मेला लगता है। गांव देहात से लेकर दूर दराज के भक्त आकर पूजा में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही बेनीपट्टी विधानसभा में रेलवे की लाइन बनने वाली है, जिससे बेनीपट्टी विधानसभा के लोग बेनीपट्टी से भी रेल पकड़कर कहीं भी जा सकेंगे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।